शिव आराधना करनी है, शिव जी का अभिषेक करना है, पर मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि मैं केवल जल से अभिषेक करूं या दूध से करूं या कौन सा द्रव्य ऐसे चढ़ाऊं कि भगवान शिव की कृपा हम पर बने। तो आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे। भगवान शिव की पूजा आपको स्वयं करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप होंगे, कौन सा द्रव्य चाहिए, पूजा की थाली में क्या होना चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना, आरती वगैरह कैसे करेंगे, उस बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आज हम लोग जानेंगे श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर हम लोगों को क्या अभिषेक करना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य रवि जोशी और वैदिक विधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव का मास चल रहा है, शिव आराधना करने का मास चल रहा है। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर अभी श्रावण मास 13 तारीख से शुरू हो गए हैं और प्रथम सोमवार आने वाला है। तो प्रथम सोमवार को हम लोग भगवान शिव के ऊपर कौन से द्रव्य से अभिषेक करें, जल ले या दूध ले या कौन से द्रव्य से बिल्व पत्र चढ़ाएं या आरती करें, ऐसी कुछ बातें होती है। हमको शिव आराधना करनी है पर हमको बातें समझ नहीं आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग विशेष जानेंगे कि भगवान शिव की आराधना कैसे करें। तो मैंने उसके ऊपर कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, आपको नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप वो लिख भी सकते हो नोट और पेन लेकर। तो आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा स्वयं कैसे करें तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो श्रावण मास में पूजा करनी हो, अगर आपको स्वयं को करनी हो तो थाली में चंदन, कुमकुम, चावल, कच्चे चावल लेकर, पुष्प, भस्म हो तो भस्म लेकर आप भगवान की पूजा की थाली तैयार कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में तो कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बाकी जो भी आपके पास चीज प्राप्य हो, अवेलेबल हो, उस चीज से आप पूजा भगवान की कर सकते हैं। तो अभिषेक प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ आपको तैयार करनी है। पूजा की थाली, तांबे का लोटा ना हो तो पीतल का कलश, तो चांदी का पात्र या जो भी आपके पास कलश हो। और खास करके ध्यान रखना, जब दूध भरते हो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तो तांबे के कलश में दूध को कभी नहीं भरना है, वो विशेष ध्यान रखो। मैंने ज्यादातर मंदिरों पे मैं जाता हूँ पूजा करने के लिए या तो दर्शन के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि तांबे के कलश के अंदर दूध भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, मिक्स करते हैं, उसमें मिश्रित करते हैं। वैसा नहीं करना है। तो पीतल के या चांदी के पात्र में, या तो फिर वो भी ना हो पीतल या तांबे का पात्र, स्टील के छोटे से कलश में दूध भरना चाहिए। तो अभिषेक प्रारंभ करने से पहले अपनी थाली में आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल उसमें मिश्रित करके भर लें, और पीतल की या चांदी के पात्र में गाय का कच्चा दूध भर के रखना है अपने पास में। शहद हो आपके पास, मधु, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में हनी भी कहते हैं, तो शहद आपको रखना है। सफेद चंदन या भस्म आपके पास हो तो रखनी है। 3 या कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 11 बिल्व पत्र, अखंड बिल्व पत्र होने चाहिए। उसमें जो डंठली होती है लास्ट में, वो डंठली को निकाल के अलग कर देना है। तो ये, और अखंडित चावल हो सके तो पूरे साबुत जो चावल होते हैं उसको आपको रखना है। धूप, दीप और भोग के लिए भगवान के लिए कोई फल के अंदर केला भी आप रख सकते हैं, जिसको कदली फल कहते हैं, और मिठाई में कुछ आप रख सकते हैं। तो उसमें आगे पॉइंट है कि भगवान का पूजा करने से पहले एक संकल्प लेना होता है। हाथ में जल लेके या जल के अंदर साथ में पुष्प, चावल रख के और भगवान को प्रार्थना करनी है। पूजा शुरू करने से पहले भगवान का संकल्प करना, संकल्प के अंदर भगवान को प्रार्थना करनी है, भगवान आपका पूजा करने से, आपकी आराधना करने से, शिव आराधना करने से हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए आज मैं शिव पूजा कर रहा हूं। ऐसे करके जल को छोड़ना है। और फिर जल को छोड़ने के बाद 3 बार आचमन करना है। ओम, लेफ्ट वाले हाथ से जल लेना है और ऐसे करके आचमन 3 बार करना है। इस जगह से आचमन करना है 3 बार और बोलना है ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ऐसे बोल के 3 बार आपको, अगर ये भी आपको बोलना ना है तो ओम का उच्चारण करके आपको 3 बार आचमन करना है। और फिर अपने दोनों हाथों घिस के जल से धो लेने हैं। और उसके बाद दूसरा जो क्रम है कि भगवान के पास एक घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें भगवान को, दीपक को, जब तक हमारा कर्म यहाँ पर
शुरू है, जब तक हमारा ये शिव पूजा चल रही तब तक हमारे यहाँ पर आप स्थिर रहना, ऐसे भगवान को प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद प्रथम सोमवार का मुख्य अभिषेक का जो क्रम है वो आपको बताता हूँ। तो कच्चा दूध, गाय का दूध भगवान के ऊपर अभिषेक करना गाय के दूध से, तो खास ये ध्यान रखना कि धीरे धीरे भगवान के ऊपर धार करनी है। दूध चढ़ाते समय भगवान के पास ओम का अनाद करें मन के अंदर, या ओम नमः शिवाय का जोर से आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के भगवान के ऊपर धीरे धीरे करके दूध का अभिषेक करना है। शहद अर्पण करना है। फिर शहद अर्पण करने के बाद अगर आपके पास और कोई सामग्री होता आप अर्पण कर सकते हैं, पर खास करके मैं प्रथम सोमवार के लिए गाय का कच्चा दूध और जो जल है उसके अंदर गंगा जल डालकर और शहद, ये 3 चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये सब अर्पण होने के बाद पुनः भगवान की शिवलिंग को स्वच्छ करें, शुद्ध जल से शुद्ध जल अर्पण करें दूसरे हाथ से, भगवान शिवलिंग को स्वच्छ करें। सामान्य तौर पर मैं देखता हूं मंदिरों में अपना अभिषेक होने के बाद, शिव पूजा होने के बाद शिव मंदिर के परितः यानी इर्द गिर्द जो भी सामग्री हम लोग लेके जाते हैं ऐसे ही उड़ रही होती है। वैसा नहीं करना है। शिव पूजा हो जाने के बाद भी आपको मंदिर को थोड़ा स्वच्छ करना है, शिवलिंग को स्वच्छ करना है। शिवलिंग के पर जो नीचे जो देवी स्वरूप जो योनि विराजमान है उसको भी स्वच्छ करना है, पूरा स्वच्छ करके फिर भगवान के आगे पूजा करनी। और मंदिर खास करके ध्यान रखें कि जाने से पहले भी मंदिर को स्वच्छ करके जाना है। स्वच्छता भगवान को पसंद है। और फिर आगे भगवान की पूजा होने के बाद शुद्धोदक, जैसे मैंने बताया, शुद्धोदक स्नान करने के बाद फिर भगवान को गंगा जल वगैरह अर्पण करके और वहां पर भगवान को गंगा जल अर्पण करते हुए रुद्र गायत्री का मंत्र का जप करना है, या तो बोलना है अगर आपको आता हो तो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री का मन में जप करें, या तो जोर से बोल सकते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है, जैसे भगवान का श्रृंगार करना है, बेलपत्र भोग वगैरह लगाना है, तो अभिषेक के बाद भगवान शिव का श्रृंगार करें। हरे कलर का बेलपत्र भगवान को चंदन उसमें लेपन करके अर्पण करना, ऐसे करके डंठल जो है उसके नीचे की ओर होनी चाहिए और बड़ी नहीं होनी चाहिए। सब पे चंदन से या तो भस्म से भगवान को त्रिपुंड करें भगवान को, और बेलपत्र का चिकने हिस्से पर चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करना, उल्टा अर्पित करना है। और सफेद पुष्प, भस्म और अक्षत भगवान के ऊपर चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप भगवान को दिखाएं। धूप अगर आपने जलाया हुआ है, धूप प्रयत्न ये करना कि अगरबत्ती नहीं पर धूप की जो स्टिक आती है, धूप की कांडी आती है, उसको जलाएं और भगवान को ऐसे करके भगवान को धूप अर्पण करना है। और धूप दिखाने के बाद धूप को पास में छोड़ दें और फिर दीप प्रज्वलित करके दीप दिखाएं। दीप दिखाने के समय दीप से आरती नहीं करनी है, खास ध्यान रखना, दीप भगवान को दिखाना है। दीप भगवान को दिखाने से हमारा जीवन भी उजाला में होता है। उसके बाद उसी आसन पर बैठकर सोमवार के लिए विशेष फलदायी शिव पंचाक्षर स्तोत्र का, अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र आपको आता है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, उसमें नमः शिवाय, वो 5 अक्षर का, 5 अक्षर को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, उसका पूरा स्तोत्र है। उसका एक श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय बसमांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये प्रथम श्लोक आपको मैंने सुना। ऐसे कुल मिलाकर पंचाक्षर स्तोत्र पूरा है, वो पढ़ना है फलश्रुति के समय। तो ये पंचाक्षर स्तोत्र करने के बाद, भगवान को प्रार्थना करने के बाद, रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास हो तो रुद्राक्ष की माला से कम गोमुखी के अंदर हाथ रखकर, एक तो खास ये ध्यान रखना कि रुद्राक्ष की माला से या और किसी भी माला से आप कभी भी जप करते हो तो माला को खुला रख के जप नहीं करना है। ज्यादातर लोगों को देखा है कि जल्दी जप करते रहते हैं पर माला खुली रहती है। गोमुखी हो तो गोमुखी व्यवस्था हो, उससे ढकें, या तो आपके पास कोई कर वस्त्र है, नेपकिन है, कोई रुमाल है आपके पास तो शुद्ध हो तो उसको ढकें, माला को ढक के जप करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय के 108 बार जप करने हैं। ओम नमः शिवाय जप करना है। उसके बाद आरती भगवान की करनी। आरती के अंदर आप जानते हो कि ओम
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर जलाकर भगवान की आरती कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करनी है भगवान को। अगर श्लोक आपको ना आते हो, भगवान को दो हाथ जोड़ के आंख बंद करके सच्चे हृदय से भाव से भगवान को प्रार्थना करें, भगवान जो भी मैंने पूजा की है वो पूजा में मेरे से कोई भी गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना। जैसे कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण रजम वा मानसम वा पराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। अगर चाहे तो आप ये श्लोक बोलकर भी भगवान को क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं, या तो मन से भी भगवान को दो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं। क्षमा प्रार्थना होने के बाद भगवान को प्रार्थना करनी है, और ऐसे के साथ जो वैसे पहले हमने संकल्प जैसे लिया था वैसे ही वापस जल हाथ में लेकर, केवल जल लेकर और भगवान शिव जी को प्रार्थना करनी। जो मैंने पूर्वोक्त संकल्प किया था, पूर्वोक्त संकल्प के अनुसार मैंने ये पूजा संपन्न की है। वही पूजा जो है, पूजा का जो भी द्रव्य है, जो भी मैंने अर्पण किया भाव से, शक्ति से, श्रद्धा से, वो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी के साथ ये भगवान शिव की पूजा प्रथम सोमवार की ऐसी करनी है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई माहिती, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को नीचे दिए हुए बटन से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधी तक, अपने श्रद्ध लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाने की कृपा करना। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक श्लोक अंत में आशीर्वाद रूप में आपको बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। ओम मृत्युंजय महादेवम त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। तो आपका और आपके परिवार का महादेव शिव आपका कल्याण करे, आपके परिवार का कल्याण करे, इसी अभ्यर्थना के साथ, ऐसे आशीर्वाद के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार। हर हर महादेव।